धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता परमेश्वर यहाँ पे मौजूद सुनने वालों का पिता परमेश्वर, उस पर चलने का आधार हो मेरे पिता परमेश्वर। सच में तेरे वचनों पर पिता सच में ये चलने वाले बने पिता, क्योंकि सिर्फ सुनने वाले नहीं पिता, तेरे वचनों पर ये चलने वाले भी बने आज से खुदावन, और सच में बड़े फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। और सच में पिता तेरा वचन इनके अंदर फलवंत होता रहे मेरे पिता, बढ़ता जाए खुदावन यीशु के नाम में। जैसे तूने यहेजकेल को बोला खुदावन कि इस वचन को खा ले, इसको अपने अतड़ियों में पचा ले, तो सच में खुदावन आज से जो ये वचन सुन रहे हैं पिता, जब ये पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो सच में इनके अंदर ये पचाने पाए पिता, और उस पर मनन करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, उसको अपने हृदय में रखने पाए खुदावन यीशु के नाम में। कोई शैतान कोई अंधकार की शक्ति इनके अंदर से तेरे वचनों को चुराने न पाए खुदावन, तेरे वचनों पर चलने से रोकने न पाए मेरे खुदावन। तेरी सुरक्षा को, तेरे आनंद को, तेरे पिता वचन के प्रकाश को इनके अंदर मांगता हूँ यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मुझे सुनने के लिए तैयार है आप? हालेलुया, तैयार है मुझे सुनने के लिए? आज मैंने बताया था पिछले संडे कि अगर आपको अपने आर्थिक तंगी से, गरीबी से और कमजोरी से अगर बाहर आना है, तो आपको आज वचन जो आप सुनेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, आप उस चीज से बाहर निकलने वाले बहुत जल्दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है, वचन कहता है कि वो एक बिंदु भी ऐसा नहीं होगा जो टल जाए। हालेलुया, एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं होगा उसका वचन बिना पूरा हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने लोग सुनेंगे आज के वचन को, मैं सच बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग करोड़पति होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घरों में उद्योग लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घरों में गवर्नमेंट जॉब लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, और जो वचन कहता है कि वचन को खा ले, उसको अपने तड़ियों में पचा ले, उसको क्या करना है? वचन को खा लेना, वचन पे चलना है, वचन के द्वारा ही सब काम को करना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो वैसा करेगा परमेश्वर उसके साथ बहुत ही बड़े आशीषों को देने वाला है उसके पास यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। वचन देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 35 वचन क्या कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको सब कुछ करके दिखाया। वो धरती पे आया और उसने किसी की जान नहीं मांगी कि तुम मेरे बदले ये जान दे दो तो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारे दे दूंगा। हालेलुया। उसने पहले दिया, उसने क्या किया? पहले दिया, आपको अपनी जान दी, अपना लहू दिया, अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ तक कि सबकी सेवा भी की। हालेलुया, हालेलुया। सबको चंगाई भी दिया, छुटकारे भी दिया, सबके गरीबों की मदद भी की, सब कुछ किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या किया? सबसे पहले दिया। तो वचन वही कि यहाँ पे कह रहा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है, करके दिखाया यीशु मसीह ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को तुम संभालना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। उसने किसी से लेने से ज्यादा
उसने लोगों को दिया। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर आज आप समझ गए यीशु ने आपको अपना लहू, अपना सब कुछ देकर आपको मोल लिया है। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, आज का वचन आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं आपको बहुत बड़ी आजादी परमेश्वर देने वाला यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं जब इस उपवास से बाहर निकलोगे, एक नया काम, एक नई आजादी आपको मिलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक नई गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ विश्वास रखना है। आज का वचन आपके छुटकारे के लिए, आपको गरीबी से बाहर निकालने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल में आप देखेंगे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और हजारों लोग उसको सुन रहे थे। और सुनते सुनते सुबह से शाम हो गया, अंधेरा होने वाला था, लेकिन लोगों का मन नहीं कर रहा था जाने का। वचन सुनते रहते थे बैठ के आराम से। यीशु मसीह पहाड़ी पे बैठा था और लोग उसके वचन को सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने देखा कि ये सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, इनके खाने का कुछ इंतजाम किया जाए। हालेलुया। तो वहां पे इतने हजार लोग हैं और क्या हुआ कि यीशु ने कहा अपने चेलों से कि जाओ इनके लिए मार्केट से कुछ मोल लेकर आओ इनको खिलाने के लिए। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम इन हजारों के लिए कुछ लेकर आए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि इनमें से देखो कोई कुछ लाया है तो उन्हीं से ले लो। हालेलुया। एक लड़का निकल कर आया और उसके पास 2 मछलियां और 5 रोटी थी। हालेलुया। उसने क्या किया? यीशु मसीह की आवाज को सुना और वो तुरंत लाकर क्या कर दिया? यीशु मसीह के पास दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहां से सीखा था? यीशु से ही सीखा था देना। हालेलुया। और जब उसने दिया तो क्या हुआ? वहां पे चमत्कार हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और जब उसने दिया तो सिर्फ 5000 पुरुष थे। 5000 पुरुष, महिलाएं भी होंगी, मान लेते हैं 10,000 के लगभग, बच्चे भी होंगे तो मान लेते हैं उसी में 10,000। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोगों को वहां पे खिलाया गया। 12 टोकरियां बच भी गई कि नहीं? हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और उस लड़के को देखिए कि वो सोच सकता था कि मेरे पास 5 रोटी है, मेरे खाने भरक है, मैं खा लूंगा और बाकी लोग तो अपना इंतजाम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको समझना है कि हो सकता है आपके पास रिसोर्सेस कम हो, लेकिन फिर भी आप प्रभु के लिए आते हैं, समय निकालते हैं, उसके लिए बोलते हैं, तो पर वचन कहता है कि आपके साथ चमत्कार भी होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं आज सच में अगर आप आज के वचन को जान गए और गिविंग जो देना है उसको आपने सीख लिया। वचन क्या कहता है कि यहाँ पे स्मरण रखना है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है, लेने से देना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या लिखा? लूका अध्याय 12 उसका 33 और 34 वचन लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वचन कहता है कि तुम जो है अपने
जो है धन को परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं, अपना गुल्लक बना के इकट्ठा करते हैं और अलमारी में सजा के रखते हैं, और एक दिन क्या होता है, चोर आता है, चोरी करके चला जाता है। हालेलुया। लेकिन वचन परमेश्वर का राज्य ऐसा है जहाँ पे आप अगर धन इकट्ठा करोगे, वहां से ना ही चोर चोरी कर सकता है, ना ही कीड़ा उसमें लग सकता है, ना ही काई लग सकता है, ना ही देवका उसको खा सकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा बटुआ आप परमेश्वर कह रहा है बनाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका मन कहाँ होता है, जहां आपका धन होता है। कहीं तिजोरी कोई ना चुरा ले जाए, ताला अच्छे से बंद है कि नहीं याद होता है। हालेलुया। चाबी कहीं नहीं गुम हो जाए। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप, वचन कहता है कि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन लगा रहेगा। अगर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना चाहते हैं, अपना सब कुछ, अपने समय दिया, और अगर अपने धन को भी परमेश्वर की ओर लगाते हैं, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि बाइबल में एक लड़का था और वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने उससे कहा कि जो 10 आज्ञाएं हैं, किसी की बुराई न करना, झूठ न बोलना, माँ बाप की आज्ञा को मानना, और जो वचन कहता है उसे करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना। तो यीशु मसीह ने सब आज्ञाएं उसको गिना दिया। तो उसने कहा कि प्रभु ये सब तो मैं करता हूँ, बचपन से करता आ रहा हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू अपनी सब संपत्ति को बेचकर तुम गरीबों में दान कर दो, तुम लोगों के लिए कुछ करो। वो रोता हुआ चला गया कि मेरा जो है सब कुछ चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य जो है ऐसे लोगों का नहीं है, जो लोग जिनका मन धन की ओर लगा रहता है। हालेलुया। क्या वो प्रभु चाहता था कि वो कंगाल हो जाए? प्रभु बस उसके मन को देखना चाहता था कि सच में ये, क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंसान हर चीज में परमेश्वर का साथ रह सकता है, उसकी बातों को मान सकता है, लेकिन जब धन की बात आती है तो लोग क्या होते हैं, पीछे हटते हैं, भागते हैं, और उसी चीज में वो लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, गरीबी में जाते हैं, परेशानी में रहते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपका धन नहीं चाहता, क्योंकि हम जब वचन देखते हैं भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 7 वचन से, हालेलुया, उसका देखते हैं। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू
मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर आपसे नहीं चाहता कि आप उसके लिए ये चीजें करें, क्योंकि सारी चीजें उसी की दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि तू उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, धन्यवाद उसको कर। और वचन कहता है कि तू परम प्रधान के लिए जो तूने मन्नतें मांगी है, जो तूने कहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करने वाला हूँ, तो उसको पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, वचन कहता है कि आप अगर संकट में होंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आपको छुड़ाएगा यीशु के सामर्थी नाम में, वो आपको बाहर निकालेगा यीशु के सामर्थी नाम में, और आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर लगा देना, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो आपका स्वामी धन होगा या तो परमेश्वर होगा। अगर आप धन की ओर लगाए हैं मन और परमेश्वर की भी ओर लगाए हैं, तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। या तो आप एक से बैर रखेंगे या एक से मिले रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि बस आप अपनी मन्नतों को पूरा करें, जो आपने परमेश्वर के लिए करने के लिए बोला है, ठाना है, उस चीज को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और वो लड़का अनंत जीवन भी लेने आया था और परमेश्वर से चाहता था कि सब कुछ भी मिल जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको कहा कि अपनी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दान कर दे, तो वो परमेश्वर के पास से रोता हुआ चला गया। हालेलुया, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था? धन की ओर था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या लिखा दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:6 में? परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता वो थोड़ा ही काटेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके पास मान लो खेत 2 बीघे है और आपने सिर्फ 2 बिस्से में अपने अनाज को बोया, तो क्या आप 2 बीघे में पूरा काटेंगे कि 2 बिस्से में काटेंगे? हालेलुया। तो आपने थोड़ा बोया, आपने थोड़ा काटा। हालेलुया। तो वैसे ही वचन है, वैसे ही यहाँ पे परमेश्वर के राज्य में भी बोला है कि आप थोड़ा अगर बोओगे थोड़ा काटोगे। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लिए होगा, तो आप उसको 100% आप काटेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं उसी के आगे वचन लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कि कोड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। आपको याद रखना है कि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या हुआ कि एक बाइबल में शुरुआत में आप देखेंगे, उत्पत्ति में 2 भाई थे, एक कैन था, एक हाबिल था, और उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की सोचा। तो जो हाबिल था, जो छोटा भाई था, उसने क्या किया? अपना दान खुशी से आनंदित होकर परमेश्वर को चढ़ाया। हालेलुया। तो बड़ा भाई ने देखा कि ये परमेश्वर को चढ़ाने जा रहा है, तो वो भी चढ़ाया, लेकिन बहुत कुड़ के, बहुत गुस्से से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने छोटे भाई का जो उसने खुशी से दिया था, परमेश्वर ने उसके दान को ग्रहण किया। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों ग्रहण किया? क्योंकि वो आनंदित होकर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। वैसे आज हो सकता है आपके पास बहुत कम हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आनंदित होकर देना। जो भी बोना आनंदित होकर बोना, क्योंकि उसी से फल आपको मिलेगा। हालेलुया, उसी से परमेश्वर प्यार करता है। यीशु मसीह एक बार मंदिर में था और सभी लोग दान की पेटी में दान कर रहे थे। बहुत अमीर लोग जो है बहुत ज्यादा दान कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि एक विधवा औरत आई और उसने 2 सिक्के सिर्फ उसमें डाले, और परमेश्वर ने जाना कि इसने 2 दिन का अपना जो भी अपना था सब डाल दिया। हालेलुया। तो यीशु ने
कहा कि इसके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि इसने अब सबने तो अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन इसने अपने घटती में से भी क्या कर दिया, पूरा दे दिया। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर आपके अंदर को, आपके बोने को, आपके सेक्रीफाइस को परमेश्वर देखता है कि आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्या आप उसके लिए कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको याद रखना है कि अगर आज आप देने वाले बन गए, आप अगर देने वाले बन गए, मैं सच बता रहा हूं, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि जिस देश में लोग जो है देने वाले हैं, परमेश्वर आज उनके देश को कहां से कहां लेकर गया यीशु के सामर्थी नाम में। आप देखेंगे अमेरिका जो है, आप देखेंगे वहां पे लोग जो है बोने वाले हैं, और इतना बोते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आज वो देश, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आज वहाँ पे बहुत बड़ी इकोनॉमी है यीशु के सामर्थी नाम में। समझ रहे कि नहीं? ये कैसे हुआ? ये प्रभु की ताकत है। जहाँ के लोग बोने वाले होते हैं, परमेश्वर उनके देश को भी फलवंत करता है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको बता दें कि बाइबल में एक अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था, और वो प्रभु को जानता था, और वो प्रभु के साथ चलता था, उसके वचन पे चलता था, और वो क्या करता था, एक मलकीसिदक याजक था, उसको अपना दान, अपना 10वां भाग, हर चीज उसको दिया करता था। हालेलुया। और उसको दिया करता था। एक राजा ने उसको ऑफर दिया कि मैं तुझे इतना धन दे दूंगा, तू ऐसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि कल को तू कह सकता है कि मैंने तुम्हें दिया तो तुम धनी हो गए। हालेलुया हालेलुया। तो उसने उससे कुछ नहीं लिया, और उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और अपना 10वां भाग देता रहा। परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया कि जिस राज्य में वो रहने के लिए जाता था, वो वहां के राजा लोग भी डरते थे, क्योंकि उसकी संपत्ति वहां के राजा से भी अधिक होती थी यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि वो अपना भाग, अपना 10वां भाग याजक को देना नहीं भूलता था। हालेलुया। परमेश्वर के अगुओं को देना नहीं भूलता था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूँ, वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आज से आपको ठानना है कि मैं कह रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि आप देने में असमर्थ हो, आप हो सकता है कि आपके पास बहुत थोड़ा हो, लेकिन वचन कहता है कि जो थोड़े में ईमानदार रहता है, परमेश्वर उसको बड़ा भी देगा तो ईमानदार रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने आपको गवाही बताई थी कि एक व्यक्ति था जो 700 रुपए महीने कमाता था, लेकिन 70 रुपए अपना निकालना 10वां भाग नहीं भूलता था, 10% नहीं भूलता था। और उसने जब बोता था, बोते बोते लगभग 20-25 साल बीत गए, और वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और एक दिन आज के समय में ऐसा है कि वो इतना बड़ा चर्च बनवा रहा है, जितना आप क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं दुनिया में, कितने बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, उसमें इतना बड़ा वो चर्च बना रहा है कि उसमें लाखों लोग बैठकर एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें अरबों करोड़ों का वो चर्च बनवा रहा है, इतना बड़ा चर्च। हालेलुया। क्यों बनवा पा रहा है? क्योंकि वो जब उसके पास 700 रुपए थे, तो उसने क्या किया, उसका छोटा सा भी था, उसके पास कम था, लेकिन फिर भी वो निकालना नहीं भूलता था। हालेलुया। हो सकता है आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो, 400 रुपए कमाते हो, 500 रुपए कमाते हो, लेकिन आप जो है भूल जाते होंगे। मैं कह रहा हूँ कि भूलना नहीं है, परमेश्वर के लिए निकालना है। हालेलुया। क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब आप अपना
जब आप बोते हैं तो परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी आशीषें आपको देता है। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं सालों साल से मसीह में हैं, परमेश्वर को जानते हैं, आते हैं, हर संडे आते हैं, लेकिन अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज आपको दशमांश उसके राज्य में बोने की ताकत आज आपको पता चलेगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूँ जब वचन को सुनकर आप जाओगे, मैं कह रहा हूँ गरीबी का हाल आज से देखने नहीं पाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ आपकी आर्थिक परिस्थिति चेंज होने वाली है यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े मार्ग आपके लिए खुलेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ नए नए बिजनेस के मार्ग खुलेंगे आपके लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आगे हम देखते हैं मलाकी अध्याय 3 उसका 9 और 10 वचन। क्या लिखा कि क्या लिखा है यहाँ पे कि तुम पर भारी सांप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है कि तुम पर भारी सांप पड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि तुम मुझे क्या है वो करते हो, लूटते हो। हालेलुया। हालेलुया। वरन जो प्रभु को नहीं जानते वो भी ऐसा ही करते हैं लोग। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कहाँ बोऊं, किसको दूं। हालेलुया। आपको बता दें जहाँ पे आप हर संडे कलीसिया में बैठते हैं, जो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है, वहां पे अपना दशमांश अवश्य बोएं। हालेलुया। और आपको वचन मैंने बताया था कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना, और जो सरकार का है वो सरकार को देना। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देंगे, उसके भवन में भोजन वस्तु रहेंगी, उसके भवन में व्यवस्थाएं रहेंगी, आप शांति से वचन को सुन पाएंगे। और जो सरकार का है सरकार को दोगे तो देश की इकोनॉमी चलेगी। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो आपको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। जो आपका परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, और जो सरकार का है वो सरकार को देना है। यहाँ पे कह रहा है कि सेनाओं के यहोवा यह कहता है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे दशमांश आप लेकर आओ। यहाँ पे कह रहा है कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। और वचन ऐसा कहता है आपको और लोगों को, दशमांश बोने वालों को चैलेंज कर रहा है कि तुम ऐसा करके तुम यहोवा को परखो, तुम उसको देखोगे, तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता है कि नहीं, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि दशमांश निकालना नहीं बोलना, तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खुले रहेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाला है तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके बिजनेस उड़ने लगेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ एक नया बूस्ट आएगा आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस उड़ने लगेगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ आसमान को छुएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्यों यहाँ पे कह रहा है कि तुम पर भारी सांप पड़ा हुआ है? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर जब दशमांश और जब दान की बात आती है तो अपने मनों को लोग कठोर कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या होता है कि लोग इस चीज से भागते हैं कि ज्यादा बोना ना पड़े। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप ज्यादा नहीं बोल सकते, अपना दशमांश से बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और मैं कह रहा हूँ कि जब आप बोएंगे, मैं कह रहा हूँ सच में कोई ऐसा नहीं होगा जो गरीब रहेगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ आप 10 बोओगे, परमेश्वर 1000 ऊपर से आपको खोल कर देगा
यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीषों को, आकाश को खोल कर आपको देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लेकिन आपको खुशी से देना है, आपको आनंदित होकर देना है कि मैं प्रभु तेरे भवन को बना हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं देता हूँ खुदावन। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि देने में और गिविंग में बहुत ही ज्यादा पावर है, समझ रहे हैं कि नहीं? और वचन को आज जो आप अगर सुन लिए, अगर आप समझ रहे हैं इस वचन को दोहराना, और परमेश्वर के भवन के लिए आप जो ठाने हैं, जो आप चाहते हैं, जो मन्नतें आपने मानी है, उसको आप पूरा करते रहें। हालेलुया। और जब आप पूरा करते रहेंगे, हर एक जंग आप जीतते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद पिता वो परमेश्वर से हर मन्नत को मांगता था। एक युद्ध लड़ने गया, परमेश्वर से बोल के जाता है कि प्रभु मैं इस युद्ध को लड़ने जा रहा हूँ, यदि तू मुझे इन दुश्मनों को मेरे हाथ में कर दे, मुझे जिताए, तो मैं प्रभु तेरे लिए ये करूंगा। प्रभु जब वो जाता, बोल के जाता, और क्या होता, वो जंग को जीत के आता। उसने 66 लड़ाइयां लड़ी, एक भी उसने नहीं हारा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को बोल के जाता, वो प्रभु उसको जिताता यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अंत में उसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए इतना धन इकट्ठे कर रखे थे कि लोग हैरान थे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने लाखों टन सोना, चांदी, लोहा, हर चीज, जो चीजें जरूरत थी परमेश्वर के भवन को बनाने की, हर चीज उसने कई गुना उसने इकट्ठा करके रखा था यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि जब आप मन्नत को मांगते हैं, उसको पूरा करते जाएं। एक मन्नत पूरी हुई, उसको पूरा करें, उस मन्नत को आप पूरा करते जाएं, और फिर परमेश्वर क्या करेगा? दूसरी देगा। आप जानते हैं हन्ना ने जब एक मन्नत को पूरा किया, हन्ना ने जब परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे बेटा दे दे क्योंकि मैं बांझ हूँ, जब उसने मांगा तो परमेश्वर ने उसको बेटा दे दिया। और जब उस बेटे को उसने चढ़ा दिया, परमेश्वर को अपनी मन्नत को पूरा किया, फिर परमेश्वर ने उसको 5 बच्चे और दे दिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आपको विश्वास रखना है कि आपने जो ठाना है परमेश्वर के लिए, उसे पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो बैल नहीं मांगता है, ना ही आपके बकरे मांगता है, ना ही वो कुछ चाहता है। वो चाहता है कि जो आपने परमेश्वर के लिए मन्नत मांगी है, वो पूरा करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और अपने 10वां अंश को जो आप परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दें, क्योंकि वो चाहता है कि आप 10% जब आप परमेश्वर को दें, तो 90% को परमेश्वर 1000 गुना करके बढ़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि परमेश्वर तुझे आकाश के झरोखे खोल कर देने वाला यीशु के नाम में। चिंता मत कर, अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बैठकर उस धनी लड़के की तरह कि तो पैसे मांग रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और पहली बार जो आए होंगे वो सोच रहे हैं कि यहाँ तो सब पैसे ही मांग रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अनंत जीवन अगर पाना है, अगर परमेश्वर के साथ चलना है, उस आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो आपको बोना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं अपने जीवन, अपने परिवार की गवाही, आज तक हमें कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज तक हमें कोई समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। हालेलुया। मेरे पूरे परिवार में सब लोग ब्लेस हैं यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए हम अपना तन, मन, धन सब परमेश्वर के लिए देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और वो चाहता है कि आप भी देने वाले बने, जैसा यीशु मसीह ने करके दिखाया आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे उस लड़के ने भीड़ से निकलकर 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी देकर दिखाया यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। वैसे जब आप दोगे परमेश्वर को, जब परमेश्वर के लिए आप करोगे, आप जब परमेश्वर के लिए देना सीख जाएंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ चमत्कार ही होंगे आपके जीवन में यीशु के नाम में। कुछ घटे नहीं होगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ वो टोकरियां 12 की 12 टोकरियां भर भर के निकली यीशु के सामर्थ्य नाम में। बच गई, ऐसा होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं आज?
समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि 10वां अंश में वो पावर है। अगर आप, मैं कह रहा हूं कि 1 साल आप लगातार बो कर देखो, मैं सच बता रहा हूं, कोई भी अंधकार, कोई भी गरीबी, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी कर्जे आपके ऊपर नहीं ठहरेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब आप प्रभु को विश्वास करते हैं तो तभी से ये मन्नत शुरू हो जाती है कि प्रभु मैं अपने हर चीज का 10% तुझे दिया करूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? संडे जो समय देते हैं वो 10% परमेश्वर को देते हैं, और जो अपना यहाँ पे जो धन बोते हैं उसको भी 10% परमेश्वर चाहता है कि बोए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है सिर्फ आपके पास उतना ही हो, लेकिन वो लड़का भी सोच सकता था भीड़ में कि 5000 लोग, इतने 10,000 लोग बैठे हैं, 5 रोटी में ये क्या हो पाएगा। वो भी सोच सकता था, लेकिन उसने क्या किया? यीशु की बात को माना और उसने यीशु से देना सीखा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, मैं भी बोता हूँ, मैं भी देता हूँ। हालेलुया। तब परमेश्वर आज यहाँ पे खड़ा किया है। मैंने अपने समय को बोया है, मैंने अपने पैसे को बोया है, मैंने अपने हर चीज को परमेश्वर के लिए बोया है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आज हमें यहाँ पे खड़ा किया है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप भी बोना सीख गए तो मैं कह रहा हूँ कि आसमान से खुलकर निकलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आप हो सकता है सोच रहे हो, बैठे हो कि मेरा क्या होगा, मेरा जॉब लगेगा कि मेरा बिजनेस होगा कि मेरा क्या होगा। मैं सच बता रहा हूँ कि जो भी होगा वो सबसे बेस्ट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, सबसे आशीषित होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, सबसे बेस्ट परमेश्वर आपको देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ आपका बोना परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 3 साल के अंदर में, मैं कह रहा हूँ आप में से कोई करोड़पति निकलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ा उद्योग आपका शुरू होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ी पोस्ट आपको मिलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ विश्वास रखना है, मेरा परमेश्वर जो देते हैं उनको देखता है, क्योंकि उस विधवा को भी परमेश्वर ने देखा कि इसने अपने घटती में से दिया, ना कि बढ़ती में से दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बैठ के सोचते होंगे मेरे पास तो है ही नहीं, रो रहे हैं, क्या करेंगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि रोने का टाइम नहीं है, बोकर शैतान के मुंह पर तमाचा मारने का टाइम है यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? आप अगर रो रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, शैतान के मुख पे तमाचा लग रहा है, क्योंकि शैतान कहता है कि ये तो रोता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आप खड़े होकर बोलोगे कि नहीं शैतान, मैं भले ही मेरे पास कमी है, लेकिन मैं अपना 10वां देने से नहीं चूकूंगी यीशु के नाम में। और जब आप बोएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जो पैसे पे बैठा हुआ है, आपके बच्चों पे, जो आपके परिवार पे, जो आपके पति के ऊपर, जहाँ से कमाई के सोर्स आते हैं, वहां पे जो बैठा हुआ है, जो डंक लगा के, मैं कह रहा हूँ उसके डंक नष्ट होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और शैतान वो कर्जे नष्ट होने वाले आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आज से तू कर्जे से बाहर आ रहा है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ ये एक सीक्रेट है। आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको अगर परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, मैं कह रहा हूँ हर तरीके से बढ़ना है। और ये नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगी यीशु के नाम में। आपको बस बोना है। आपको ये नहीं कि आपका ध्यान सिर्फ धन पे होना चाहिए कि मेरा इतना चला जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कि आज हो सकता है 10,000 आप महीने कमाते हो, आपका 10वां 1,000 बनता हो। हालेलुया। आप सोचोगे कि मेरा तो 9,000 ही बचेगा महीने के राशि में। हालेलुया। और आपने नहीं बोया। हालेलुया। तो क्या होगा आगे चल के? धीरे धीरे क्या होगा? मैं बता रहा हूं कि वचन कहता है कि तुम पर, वचन क्या कह रहा है कि तुम पर सांप पड़ा हुआ है। अगर आप परमेश्वर को लूटते हैं तो वचन कहता है कि वो बीमारियां, श्राप जो है वो बनी रहती हैं। और वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। मतलब अगर आप श्रापों से, समस्याओं से छूटना चाहते हैं तो आपको बोना है। हालेलुया।
आपको बोना है, क्योंकि सारी जातियां ऐसा ही करती हैं। फिर आप भी वैसे ही आशीष पाओ जैसे लोग पाते हैं, वैसे ही चीजें आपको भी मिलेंगी। हालेलुया। जैसे वो गरीबी में परेशानी में है वैसे आप भी रहेंगे जब प्रभु में होते हुए। हालेलुया। क्योंकि आपको अलग करना है, जो परमेश्वर कहता है वो करना है। हालेलुया। और हर चीज में ये नहीं कि सिर्फ कहना आज्ञा मानने में कि प्रभु मैं तो बात भी मानता हूँ, मैं तेरे वचन पे भी चलता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, झूठ भी नहीं बोलता हूँ, मैं विचार भी नहीं करता हूँ, गाली भी नहीं देता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ, तो प्रभु कहेगा कि अपने धन को, अपने सब कुछ बेचकर प्रभु के पास दे दे। और अगर उस लड़के की तरह आप कहोगे नहीं भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जा रहा हूँ, हालेलुया हालेलुया, क्या होगा? आप अनंत जीवन के भागी नहीं होंगे, उस छुटकारे को आप नहीं पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इतने लोग समझ रहे बात को? मैं कह रहा हूँ आज अगर अनंत जीवन आपको पाना है, आपको हर बीमारियों से छुटकारे पाना है, हर श्रापों से छुटकारे पाना है, तो आपको बोना है। जो आप बो सकते हो उसको बोना है। हालेलुया। जो आप दशमांश आपका बनता है उसको बोना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर चाहता है सिर्फ दशमांश। अगर एक सच्चे मसीह आप बनना चाहते हैं तो अपना दशमांश कभी भी नहीं भूलना आप। हालेलुया। एक सच्चा और सफल मसीह बनना चाहते हैं तो आपको बोना कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? और सिर्फ घूमने के लिए आए हैं तो कोई बात नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा वचन कहता है आप उसको पूरा करें। कौन कौन पूरा कर रहा है? अपने हाथों को उठाएगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि आपके बोने से, मैं कह रहा हूँ हजारों के पेट भरने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जैसे उस लड़के ने बोया 2 मछली और 5 रोटी में परमेश्वर ने हजारों को खिला दिया। मैं कह रहा हूँ आप अपना दशमांश बोएंगे, चर्च से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और चर्च बनेगा और लोगों के लिए काम होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो परमेश्वर के भवन पे ध्यान लगाओ, परमेश्वर के भवन पे ध्यान लगाओ। गर्मी लग रही है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? मैं कह रहा हूँ एक बार एक बेस्ट भेंट बोना है। हालेलुया। एक बड़ा भेंट बोना है। दशमांश तो आपको हर महीने अपनी सैलरी का, अपने कमाई का, हर हफ्ते जो आप रेगुलर काम करते हैं तो आपको बोना है। लेकिन एक भेंट जो है, वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। अगर अपने मार्ग को, बड़े मार्ग को खुलवाना चाहते हो सकता है आप बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बड़े बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक बड़ा भेंट भी उसके लिए बोना पड़ेगा। जितना बड़ा आप सोच रहे हो कि मैं उतना बड़ा बनूं, उससे कहीं बड़ा आपको बोना भी पड़ेगा। हालेलुया। मार्ग खुलवाना है कि नहीं? कौन कौन अपने मार्ग को खुलवाना चाहता है? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए एक बेस्ट भेंट आप बो के जाना। अगर आपने नहीं लाया अगले संडे लेके आना, लेकिन बो के जाना। परमेश्वर आपके मार्ग को खोलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम बोए ताकि हमारे ऊपर से वो श्राप वो टूट जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। उन श्रापों को परमेश्वर तोड़ना चाहता है क्योंकि आपके बोने से वो टूट सकते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब बोले आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन आज इन्होंने सुना मेरे पिता परमेश्वर। पिता सच में कोई अंधकार की शक्ति इनके हृदय के पटियों से इस वचनों को चुराने न पाए मेरे खुदावन। पिता सच में जो इनको फाइनेंशियली फ्री वचन ये करता है खुदावन, सच में कोई इस वचन को शैतान आज से चुराने न पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता सच में आज से हर एक अंधकार की शक्ति को मैं नाश करता हूँ इनके ऊपर से, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर जो
पिता बेईमानी जो समस्या है, जो लूटने वाले पिता परमेश्वर तुझे पाते हैं इनके अंदर, आज से वो मैं दूर फेंकता हूँ यीशु के नाम में। आज से मेरे पिता सच में इनकी आंखों को खोल दे ताकि तेरे वचनों को देख सके, तेरे अद्भुत कामों को देख सके अपने जीवन में। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर तेरा वचन आज से इनके अंदर 30 नहीं 60 नहीं पिता 100 गुना फलों को लेकर आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा वचन आज से 1000 गुना फलवंत हो पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके अंदर फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना अभी एक भाई गवाही दे रहा था, क्योंकि वो उसको मैंने बताया था पिछले संडे कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, और वचन जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो क्या हुआ कि अगले दिन फिर सपने में शैतान आया कि यीशु धो दे, इन वचनों को क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। हालेलुया। और उल्टी करा रहा था कि निकल जाए तुम्हारे अंदर से, कुल निकाल दे। हालेलुया। तो आप जानते हैं वचन को आपको रखना है अपने अंदर। जो वचन बताया गया है, जो ये वचन बताया गया है, ये मैं नहीं कहता कि आप सब सारे दशमांश लेके आओ, यहोवा की वाणी कहती है। हालेलुया। यहोवा की वाणी कहती है, ये आपके लाभ के लिए, आपके छुटकारे के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने बोकर वो छुटकारे ले लिए हैं, वो छुटकारे पा रहा हूँ यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको भी अगर पाना है, आपको बोना है। अगर उस लड़के की तरफ भागना है तो कोई मतलब नहीं, आप अनंत जीवन को भागी नहीं हो सकते। फिर तब अपने पैसे जो है हॉस्पिटलों में खर्च करें, अपने पैसे आप जो है समस्याओं तांत्रिकों के पास खर्च करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो आपको समझना है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा भी करता है। आप अगर